हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि सर रामबाण 2 कब लेकर आने वाले हैं। तो आज मैं रामबाण 2 लेकर आया हूं और आज के क्लास में मैं बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे इसमें जो पहला अभिक्रिया है वो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया है, तीसरा है वोल्टेज अभिक्रिया है, चौथा है रीमल टीमर अभिक्रिया है और चौथा है स्मिथ अभिक्रिया है। तो गाइज आज की क्लास में 5 में महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में मैं डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग के लिए एक छोटा सा लाइन है कि जिस प्रकार जिंदगी जीने के लिए सांसों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बोर्ड परीक्षा के लिए इन अभिक्रियाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए मैं शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम पहले जानेंगे कि जो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है, यह अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, जो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है वह निर्जल AlCl की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन बनता है। वो अभिक्रिया क्या कह रहा है, यह अभिक्रिया क्या कह रहा है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन बनता है। तो इसको हम समझते हैं। तो पहले हम बेंजीन को बनाते हैं। जो बेंजीन रिंग होता है इसमें 6 कार्बन होता है और 6 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये बेंजीन की क्या है, संरचना है। यह किसके साथ क्रिया करेगा, यह करेगा मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, CH3Cl। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है। यह क्या है गाइस, बेंजीन है। तो जब इसका क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो टॉलुइन बनता है। तो चलिए क्रिया को कराते हैं। ये बेंजीन है। बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस करेंगे एक Cl के द्वारा। और देखिए यहां से एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे Cl के द्वारा। ठीक है। और जो जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आएगा मेथिल आ जाएगा। देखिए यानी बेंजीन रिंग से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और वहां पर क्या आ गया, वहां पर आ गया मेथिल आ गया। क्या आ गया, मेथिल। और साथ में देखिए जो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है वह हाइड्रोजन और Cl क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा। क्या निकालेगा, HCl निकालेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है टॉलुइन। इसका नाम होता है टॉलुइन, इसका नाम होता है। तो इसको फिर समझे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराने पर टॉलुइन बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि क्रिया निर्जल AlCl3 की प्रेजेंट में क्रिया होती है। और हमें लिखना पड़ेगा एरो के ऊपर, निर्जल AlCl3। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं गाइज, इसे बोलते हैं फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। और अगला सवाल है कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये जो 5 जो अभिक्रिया दिया गया है बोर्ड परीक्षा में किस किस वर्ष में पूछा गया है वह सन यहाँ पर मैं लिख दिया हूं। देखिए जो पहला अभिक्रिया है यह बोर्ड परीक्षा 22 में पूछा है, 15 में, 16 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में और 24 में पूछा है। तो हो सकता है कि लगभग 25 में आने की संभावना है। तो गाइस ये जो सवाल है 5 क्वेश्चन जो दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंस है बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। और लगभग 99% आने की संभावना है बोर्ड परीक्षा में। या तो 1 मिलेगा चाहे 2 मिलेगा। हर साल बोर्ड परीक्षा में किसी में 1 मिल गया, कहीं 2 मिल गया, कहीं 3 मिल गया। कहीं ना कहीं आपको बोर्ड परीक्षा में हर साल आपको ये देखने को मिला है। आप पेपर उठाकर देखिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। किसी साल में 1 मिला है, किसी साल में 3 मिला है, किसी वर्ष में 5 दिया है। आप उठाकर देख सकते हैं। तो मैंने क्या समझा, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में समझ गया कि जब भी बेंजीन रिंग किससे क्रिया करता है, मेथिल क्लोराइड से क्रिया करता है। ये क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है तो क्या बनता है, टॉलुइन बनता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलते हैं। अब चलते हैं सेकेंड नंबर की अभिक्रिया को समझते हैं। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड नंबर अभिक्रिया को समझते हैं। यह क्या कर रहा है, कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कर रहा है गाइस, कैनिजारो अभिक्रिया। तो चलिए इसको समझते हैं। अभिक्रिया कर रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराने पर क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है और साथ में सोडियम फॉर्मेट बनता है।
चलिए इस क्रिया को समझते हैं। तो मान लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड पहले लेते हैं। सूत्र क्या होता है, HCHO होता है, HCH होता है। ये किसका फार्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। और किसके साथ क्रिया करेगा, NaOH से क्रिया करेगा। जब भी हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल और साथ में सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, मेथिल का फार्मूला क्या होता है, CH3 एल्कोहल, इसमें क्या जोड़ेंगे, OH समूह जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। और उसका साथ में क्या बनेगा, HCOO Na होता है। ऐसे क्या बोलते हैं, इतना भाग को बोलते हैं फॉर्मेट। ऐसे क्या बोलेंगे, सोडियम, तो सूत्र क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करेंगे। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यानी लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है और राइट में 3 ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। अब देखिए, अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 4 है और यहाँ पर 5 है। इस साइड में चेक कीजिए कितना है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 4 1 5 है, यानी बैलेंस है। कार्बन को बैलेंस करते हैं, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन है, 2 कार्बन, यानी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया को समझते हैं। यह अभिक्रिया बोर्ड परीक्षा 2010 में, 13 में, 14 में, 19 में, 21 में, 23 में पूछा गया। अब हम इस अभिक्रिया को समझते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, अब इसको समझते हैं। यह कह रहा है जब एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण को Na के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरिन बनता है। चलिए हम इसको समझते हैं। एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड, देखिए गाइस, ये जो फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है, बेंजीन रिंग से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन के द्वारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एरिल हाइलाइड बोलते हैं। तो दोस्तों यह क्या है, एरिल हाइलाइड का फार्मूला है। हाइलाइड क्या होता है, ग्रुप नंबर 70 यानी यक्स, जिसको हम दिखाते हैं यक्स से प्रेजेंट करते हैं हाइलाइड को। इसमें 4 एलिमेंट आते हैं मुख्य रूप से, इसमें आता है आई आता है, फिर एफ आता है, फिर Cl आता है, फिर Br आता है। इन एलिमेंटों को हम हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट भी कहते हैं। तो जब भी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन के द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एरिल हाइलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल हाइलाइड बोलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, एल्किल हाइलाइड का क्या होता है, क्रिया होता है एल्किल हाइलाइड, यानी आर यक्स। आर का मतलब होता है गाइस एल्किल, एक्स मतलब क्या होता है, हाइलाइड, यानी एल्किल मतलब क्या होता है, जब भी एल्किल आ जाए दोस्तों, जब भी आपको कहीं भी एल्किल देखने को मिले इसे आर से दिखाते हैं। और आर का मतलब ये होता है कि एल्किल मूलक, जैसे हम कह दें कि CH3 आ गया, C2H5 आ गया, C3H7 आ गया, C4H9 आ गया। तो जब भी आर कहीं आपको दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, एल्किल मूलक। और एल्किल मूलक बनता कैसे है, एल्केन से बनता है एल्किल मूलक। जैसे मेथेन है, मेथेन से बना मेथिल, एथेन से बना एथिल, प्रोपेन से बना प्रोपिल और ब्यूटेन से बना ब्यूटिल। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एल्किल मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, कह रहा है जब एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एल्किल हाइलाइड और क्या है, एरिल हाइलाइड है, इसका क्रिया होगा Na के साथ, Na के साथ क्रिया होगा। और इस पर लिखना पड़ेगा शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ईथर, क्या होगा गाइस, ईथर लिखना पड़ेगा। ईथर में जब प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, एल्किल एरिन बनता है। यानी इसका मतलब क्या है कि जहां पर आर है, जहां पर यक्स है वहां पर आर जाएगा। यानी इस यक्स को क्या करना है, रिप्लेस करना है, किसके द्वारा, आर के द्वारा रिप्लेस करना है। तो क्या हो जाएगा, यह बनेगा आपका
बेंजीन समूह से किसी एक वलय से क्या मिलेगा जुड़ा हुआ, आपको R मिलेगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल्किल एरिन बोलते हैं। इसे बोलते हैं एल्किल, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिन समूह बोलते हैं, है ना। और साथ में यहाँ पर बनेगा NaX बनेगा। क्या बनेगा, NaX बनेगा। तो जब भी दोस्तों एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को क्या करते हैं, सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है, एल्किल एरिन बनता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सामान्य रिएक्शन हो गया, यानी सामान्य रिएक्शन है। अब देखिए मैंने इसको एक्सचेंज करते हैं। अब जहां पर यक्स है यहाँ पर Cl लेते हैं, यानी इसमें से क्या करते हैं, कोई ना कोई एक हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं। तो चलिए लेते हैं, यहाँ पर मैंने Cl लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, Cl लेते हैं। जब Cl रखेंगे यहाँ पर तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। और साथ में यहाँ भी क्या लेंगे, यहाँ भी हम Cl लेंगे। और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आप कोई भी समूह ले सकते हैं एल्किल का, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मेथिल समूह को लेते हैं। किसको, मेथिल को, CH3 को लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे CH3 रखते हैं। और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन लेते हैं। मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने Cl ले लिया और साथ में सोडियम ले लिया, है ना। और आपको एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा ईथर। ईथर कैसा होता है, ईथर शुष्क होता है। तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एल्किल एरिन बनेगा और साथ में सोडियम का हाइलाइट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, जहां पर R है वहां पर क्या रखना है, वहां पर मैंने क्या लिया, CH3 को मैं चूज किया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, CH3 को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका नाम दो होगा, इसका नाम होगा टॉलुइन। क्या होगा, इसका नाम होगा टॉलुइन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, टॉलुइन होगा इसका नाम। और साथ में क्या बनेगा, और साथ में सोडियम हाइलाइट बनेगा, यानी NaX। यानी जहां पर यक्स है वहां पर क्या लेंगे, वहां पर लिए Cl। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे NaCl लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बैलेंस करते हैं। तो देखिए अगर बैलेंस है तो छोड़ देंगे, नहीं है बैलेंस इसको फिर दोबारा करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बेंजीन है, यहाँ भी एक बेंजीन है। यहाँ कितना है, एक Cl, यहाँ एक Cl, यहाँ 2 Cl है। यहाँ कितना Cl है, यहाँ Cl एक है। तो चलिए पहले Cl को बैलेंस करते हैं। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर NaCl है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Cl कितना हो गया, Cl परमाणु 2 हो गया, लेकिन सोडियम बढ़ गया, यहाँ 2 सोडियम हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम भी बैलेंस हो गया और Cl परमाणु बैलेंस हो गया, यह बेंजीन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ इधर ही मेथिल समूह है, इधर ही मेथिल समूह, दोनों क्या हो गया, लेफ्ट राइट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलिए गाइस हम अगले प्रश्न को समझते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बुल्टर विक्रिया बोलेंगे। जब भी एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है एल्किल एरिन बनता है और साथ में सोडियम का हाइलाइट बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, बुल्टर विक्रिया बोलते हैं, है ना। यह रहा सामान्य विक्रिया, यह इसका जस्ट कॉपी विक्रिया किया गया। अब जहां पर यक्स है वहां पर कुछ भी रखिए, कोई परमाणु रखिए, जहां पर R है यहाँ पर कोई समूह रखिए, है गाइस। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न को समझते हैं। वो प्रश्न क्या है, रिमल्टिंग विक्रिया है। देखिए कह रहा है जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। क्या कह रहा है, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो चलिए फिनाल को लेते हैं। दोस्तों ये रहा फिनाल, क्या रहा, ये रहा फिनाल। इसमें क्या मिलाएंगे, इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे। सूत्र क्या होता है, CHCl3। ये किसका फार्मूला है, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। और साथ में क्या लेंगे, साथ में लेंगे NaOH लेंगे। क्या लेंगे, NaOH। तो क्या बनेगा, जब लेंगे तो क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। जब भी बेंजीन रिंग में दो समूह आता है,
यानी हाइड्रोक्सी भी आता है और एल्डिहाइड भी आता है, दो समूह जब आता है बेंजीन रिंग में। जैसे मैंने देखिए ऊपर में क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है, नीचे क्या है, एल्डिहाइड समूह है, यानी एल्कोहल भी समूह आ गया और एल्डिहाइड भी समूह आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलेंगे। और साथ में NaCl और जल निकलेगा। क्या निकलेगा, NaCl और जल निकलेगा, NaCl निकलेगा और जल निकलेगा। अब इसको बैलेंस करते हैं, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर Cl परमाणु कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो पहले हम Cl परमाणु को बैलेंस करते हैं, यानी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, Cl परमाणु हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए सोडियम यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है इन सब में तो बैलेंस है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। लेफ्ट में हम आएंगे तो लेफ्ट में 1 ऑक्सीजन, यहाँ ये 3 ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन, 4 है ऑक्सीजन। और इसके बाद और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन ही बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन ही बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है वो रीमल ट्यूमर अभिक्रिया है, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म और NaOH को साथ में मिलाकर गर्म करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, यानी क्या ये हीट का सिंबल है, गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है और साथ में NaCl और जल निकलता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रीमल ट्यूमर अभिक्रिया बोलते हैं। दोस्तों आप लोग यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों जो अगला अभिक्रिया है वो अभिक्रिया का है स्मिट अभिक्रिया। अब इसको समझते हैं, ये अभिक्रिया कैसी होती है, इसको समझते हैं। देखिए एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है और साथ में क्या निकलता है, CO2 और N2 गैस निकलता है। तो चलिए इसको हम रिएक्शन को देखते हैं। यह भी अभिक्रिया गाइड बहुत इंपॉर्टेंस है, 2017 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहे एसिटिक अम्ल, सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH3COOH होता है। इसे क्या बोलेंगे, एस्टिक अम्ल बोलेंगे। इसे क्रिया किसके साथ कराना है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराना है इसी क्रिया। सूत्र क्या होता है, N3H होता है। तो जब भी एस्टिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है और साथ में क्या निकलता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और N2 गैस निकलता है। तो जब भी एस्टिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है और साथ में CO2 और N2 गैस निकलता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे स्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास मेरे यही कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले क्लास में, रामबाण 3 लेकर मिलते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आज क्लास में रही